तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो भगवदधिशोषणाय। आदिम तीर्थेश्वर आदि की ठाता देवादिदेव ऋषभ देव भगवान की। उसहाजी संभव ही नंदन सोई को नचपावट वंदामी 24 जिने संवंदामी 24 जिने संवंदामी 24 जिने सं। 24 तीर्थंकर भगवान की। वर्धमान दिन सत्संग वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। कुलीपुरा कुसुरिया चक्रवर्ती विश्व हितकर जीवंत समय साराचार्य भगवान श्री समीर सागर जी गुरुदेव की। गुरुआचार्य सत्य की जय करे गुरुदेव का। लम्हों ने सजा की, लम्हों ने गलतियां की, सदियों ने सजा भोगी। जो चुपचाप मुंह ढांक के बैठे हैं, अन्याय को सहन कर रहे हैं, झुकते और झुकते ही चले जा रहे हैं, समय उनका भी इतिहास लिखेगा। इतिहास में जो कभी हुआ था, जैन मंदिर हड़पे जाते थे। आज भी सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं कि जैन मूर्तियां लगी हुई हैं, तीर्थंकरों के बिंब उसमें विराजमान हैं और पूजा हो रही है दूसरी पद्धतियों से, दूसरे लोगों के अधिकार है। और आज फिर उसी तरह का उपक्रम चल रहा है। गन्नार जी के बारे में जैसे कि लोग कहते हैं कि गन्नार जी हमारे हाथ से चला गया, कुछ लोग कहते हैं गन्नार जी हाथ से जाने वाला है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जाने देंगे तो जाएगा, और अगर हिम्मत करके वापस लेंगे तो गिरनार जी जैन शासन का प्रसिद्ध तीर्थ है, जैन शासन में ही रहे। आज ना हमारे हाथ में सत्ता है, ना संख्या है, ना सत्ता है, ना संख्या है, और ना देखा जाए तो ठीक ढंग से बल और वैभव ही है। सत्ता जिनके हाथ में है भी सत्ता का खेल कर रहे हैं, और संख्या के बल जिनके हाथ में है भी वोटों के बल से खेल करते हैं, करवा लेते हैं। आपके हाथ में क्या है? बुरा लगे तो लग जाए, लेकिन आप एक ऐसा नेता बताइए कि जो खड़ा हो और उसके साथ 100 लोग खड़े हो जाए कि आज हम क्रांति करने जा रहे हैं।
ढेर सारे अध्यक्ष 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 प्रधान प्रधान ढेरों सदस्य मिले ना मिले। अच्छा इतने सारे ठीक है, यही कुछ करके देखो। 3 दिन हो गए इस बात को, लेकिन अब तक कोई कहीं से कोई चूकी भी खबर आई नहीं। जब 5वीं टॉक पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो कोई सरकार घोषित कैसे कर सकती है कि अमुक टॉक है और वहां टॉक पर इस तरह के विकास के कार्य हैं। और अगर उसे अमुक नाम दिया जाता है तो नैमिनाथ टॉक क्यों नहीं कहा जाता है, जो कि वर्षों से इतिहास में दर्ज है। जो वो दावे करते हैं वो 150 साल से ज्यादा पुराने नहीं हैं। और यहाँ तो 9वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी के बड़े बड़े आचार्यों ने, 2री शताब्दी के आचार्य समंत्र भद्र ने भी उसका उल्लेख किया। तो सारे इतिहास को एक तरफ रखो। एक बादशाह हुआ और उसने हमारे देश के इतिहास को आग लगाई थी, इतिहास की चीजों को नष्ट किया था। वो कहता था कि दुनिया में, देश में केवल एक नाम चलेगा, वो रहा हमारा, और ना आज उसका नाम है और ना कोई निशान है। और मुझे लगता है कि ये भी ऐसा संक्रमण का काल है कि कुछ ऐसे बादशाह हो रहे हैं। कम से कम इतिहास, संस्कृति और प्रकृति व पुरातत्व की रक्षा तो होना ही चाहिए। नैमिनाथ भगवान जो कि कृष्ण के चचेरे भाई थे, गिरनार जी से मोक्ष गए और आज सीमित स्थान जी जैन मंदिर है। बस सदियों से गिरनार पर जैन श्रावक जाते रहे हैं। नैमिनाथ भगवान के प्रद्युम्न कुमार के 5 टोकों पर मुनिराजों के चरणों की वंदना करते रहे हैं। लेकिन ये भी केवल 25-50 साल में वहाँ तरह तरह की मूर्तियां रख दी गई, तरह तरह के मंदिर बना दिए गए, और आज कोई श्रावक दर्शन करने जाए तो दर्शन करना भी दुर्लभ हो गया, दुत्कार दिया जाता है। इस बात पर क्यों नहीं कोई भी कमेटियां, समितियां काम करती हैं कि जो संविधान में लिखा है 1947 के समय जो स्थितियां हैं पुरातात्विक स्थलों की, तीर्थों की, वो वैसे ही रहेंगी, उनमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। गिरनार के ऊपर केवल इसी एक मुद्दे पर क्यों नहीं बात की जाती कि जैसा 1947 में था वैसा ही गिरनार छोड़ दीजिए, बाकी सब वहां से हटा लीजिए। जगह जगह गेट लगा दिए, जगह जगह घर बना लिए हैं, जगह जगह ऐसो आराम के स्थान बना लिए हैं, और जहाँ कुछ नहीं था वहां पर भी बड़ी सारी छतरी मंडप बना करके और अनाधिकार रूप से कब्जा करके बैठे हैं। गिरनार प्रवास के दौरान वहां के पंडा महंत मुक्तानंद 2 बार 3 बार घंटे घंटे भर की चर्चा करते रहे। पहली बार तो बहुत ज्यादा उबल रहे थे, फिर धीरे धीरे ठंडे पड़े। और जो सच्ची बातें थी वो बताई कि मैं जानता हूं कि नैमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली है, आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? कमाई का सबसे बड़ा साधन है। खूब अकड़ते अकड़ते ठंडे पड़े और बाद में सिर्फ अपनी गलतियां भी ढेर सारी बताई। जैन मंदिर के पीले चावल खाके ही मैं बड़ा हुआ। कहीं ना कहीं जिन लोगों को आप देते हैं ज्यादा आसरा, उनमें ही आस्तीन के सांप भी निकल पड़ते।
उसकी अकड़ लकड़ झगड़े टंटे गाली वाली बात सुनते तो रहे हमने कुछ नहीं कहा। जितना जरूरी था उतना संबोधन किया। एक संत नामधारी को ऐसा सौभाग्य नहीं देता। उसके निकलते निकलते उनके साथ एक पार्सल आया था। मैंने कहा 1.5 साल से ज्यादा ये आदमी चलेगा नहीं। अचानक से जो आया मन में वो निकल गया। ठीक 1.5 साल बाद अपने पांव की सड़ने से गए। तीर्थों पर संत साधुओं पर जो उपद्रव करेंगे, अंधकार चेष्टा करेंगे, कहीं ना फल निकलेगा। आज कितने पावर में हो आप, लेकिन जिन धर्म जिन संस्कृति पर जो अत्याचार करेंगे कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम केवल प्रकृति और नियति को देखते हुए ना बैठे रहे। अगर कुछ आपसे किया जा सकता है तो करना भी चाहिए। प्रकृति को कर रही है। जब से घोषणा हुई है तब से वो बारिश है जूनागढ़ में, वो बारिश है गिरनार में कि 2500 जो क्षत्रिया थी, नकली मंदिर थे, रंग पोते हुए देवता थे, सब पानी में समा गए। लोगों का जीवन दुर्लभ हो गया, पशु पंछी परेशान हो गए। ये प्रकृति का प्रकोप है कि तुम गलत मत करो। जो कुछ जैसा है उसे संभाल के लेके चलो। भूपेंद्र पटेल भले अपने आप को सीमंतर स्वामी का भगत अजैन कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि नेता किसी के नहीं होते हैं। जहां वोट बैंक होता है नेता उनका होता है। आप अपने वोट बैंक पर क्यों नहीं ध्यान देते? आप क्यों नहीं संख्या बल पर ध्यान देते? और क्यों नहीं जब ऐसे अवसर आते हैं तो ऐसा आदमी सामने लाए जो कि काम आ पाए। एक तो कोई खड़ा ना होने लायक होना चाहिए। आपने नेता के नाम पर तो 25 खड़े हो जाएंगे, मंच पूरा भर जाएगा, 100x100 का मंच नेताओं से भर जाएगा। लेकिन जरा सा चैलेंज सामने आएगा तो एक भी मंच पर नहीं दिखेगा। नेतृत्व करता है वो जो चैलेंज स्वीकार करने की सामर्थ्य रखता है। शत्रुमुर्ख की तरह चेहरा छुपा लेने से संकट टल नहीं जाता है। इस बात को समझना होगा और इस पर अमल करना होगा। बात तो उठाइए, एक बार एक्शन में तो आइए कि आखिर ऐसा क्यों। आप चाहे 114 करोड़ करो, चाहे 140 करोड़ दो, लेकिन उसमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि तीर्थंकर नेमिनाथ की गांव के लिए क्या उसमें प्रावधान है। जिनालयों के लिए, जिन मंदिरों के लिए। ये बात अच्छी है कि वो कहीं ना कहीं एक नाम गिना देते हैं कि संमेश शिखर जी। बनारस में तो पारसनाथ की बेलूपुर में जन्मभूमि है, उसका वहां कभी उल्लेख आता है? गिरनार नेमिनाथ भगवान का मोक्ष स्थल है, जग विख्यात है। और ऐसा पवित्र तीर्थ एक तरह से अवैध लोगों का अड्डा बन गया। और आप कल्पना कीजिए वो कितना महत्वपूर्ण है कि एक आदमी अपना संसद सदस्य का पद छोड़ करके भी वहां बैठना स्वीकार करता है। कितना महत्वपूर्ण है वो, कितना कमाई का साधन है। कौन कितनी साधना कर रहा है ये उसका आचार विचार बोलता है। जो भी है, गर्भपात कराने वाली अम्माओं की कोई कमी नहीं है।
देश में, दुनिया में और जैन समाज में। बाहर में एक चूहा भी मर जाए तो दुख होता है कि मेरे से चूहा मर गया, और ऐसे पंचेंद्रिय जीवों के घात किए जाते हैं और उसके कोई प्रायश्चित नहीं होते, कोई खबर नहीं है। विचार तो कीजिए, कोई ऐसा जीव एकाद आ जाए आपकी कोख से कि जो जैन धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। एक ही अकेला हुआ वो क्या क्या कर लेगा। वो तो बेवकूफ निकलते हैं अक्सर कर, जिद्दी, उद्दंड और विदेश भाग जाने वाले। परिवार को संभालिए, परिवार को बढ़ाइए, और आपके 2 में से 3 में से एक भी ऐसा निकल आया आत्म ध्यान करने वाले, शांत बैठने वाले, ये साधुओं को ज्यादा शोभा देता है। गृहस्थों में एकाध सम्राट चंद्रगुप्त की तरह भी ओजस्वी निकलना चाहिए। अकलंक के भाई निकलंक की तरह बलिदान देने की सामर्थ्य वाला कोई तो होना चाहिए। बड़ी मछली छोटी मछली को बिल्कुल निकलने के लिए तैयार है। ऐसे कैसे ये संस्कृति सुरक्षित रहेगी। सज्जनों, सबसे पहले तो एक संकल्प होना चाहिए श्रावक श्राविकाओं का कि वे जैसे पानी की बूंद भी नष्ट नहीं करते हैं। क्योंकि जहाँ हमारा प्रवास है, मंदिर के बाहर ही जैनी का एक घर है, हमेशा लगभग सुबह एक पाइप बहता ही रहता है। वो जैन साहब की बात करेंगे तो मुंह पर हाथ लगा के बात करेंगे, लेकिन कम से कम हजारों लीटर पानी नाली में यूं बहता रहता है। वो हिंसा उन्हें नहीं दिखती। तो जैनी लोग पानी की बूंद का भी घात नहीं करते, कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारते, फिनाइल का उपयोग नहीं करते, करें तो बहुत कम। जहां आप कीड़े मकोड़ों को भी मारना पाप समझते हैं, वहां सबसे पहले लिस्ट में डालिए कि घर परिवार कुटुंब में कहीं किसी के यहाँ भी गर्भ में कोई जीव आएगा उसे नहीं मारा जाएगा। कैसे भी स्थितियां बने, एक दूसरे को संबोधित करके संभालिए, और कोई भी संतान, कोई भी जीव आए उसे जन्म देने दीजिए। जीव दया सबसे बड़ी पहले शुरुआत तो यहीं से होना चाहिए। समझ नहीं पा रहे हैं क्या क्या खेल हो रहे हैं हमारे देश में। हमारे साथ खेल हो रहा है तो चाइना हमारे देश के साथ खेल कर रहा है। चाइनीज मंझे से कितने लोग अभी मर गए। अभी संक्रांति चालू नहीं हुई है, आई नहीं है पतंगे ढेरों, अभी सिर्फ शुरुआत है। एक माँ बाप छोटी सी 7 साल की बच्ची को बिठा करके गाड़ी पर लेके जा रहे थे, और उनकी देखते देखते यहीं दिल्ली में गर्दन अलग हो गई चाइनीज मंजे से, धागे से। सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है? कल परसों की घटना, एक आदमी का बाइक चलाते वक्त गला कट गया चाइनीज मंजे से। इस पर क्या एक्शन होता है? ऐसे व्यापारियों पर क्या एक्शन होता है? एक दूसरे को काटने की जो साजिशें चलती हैं और कमजोर वर्ग को सताने की जो साजिशें चलती हैं, ये बहुत खतरनाक है। इससे प्रकृति का भी संतुलन बिगड़ेगा और संवेदनाओं का भी संतुलन बिगड़ेगा। इंसान नहीं रह जाएगा। संवेदनहीनता कितनी जबरदस्त। कोई माँ अपने पेट के बच्चे को खत्म करवा डाले, बताइए। और कर्ज हो गया या कोई समस्याएं खड़ी हो गई, कोई माँ अपने बच्चों का गला दबा दे, खुद भी फांसी के फंदे पर लटक जाए।
कितनी मूर्खता और कितना जबरदस्त अज्ञान पैदा हो रहा। बात तो हो रही है शुद्धात्मा की, बात चल रही है आत्मा स्वरूप के ज्ञान की, ध्यान की, लेकिन व्यवहारिक स्थितियां इतनी डेंजर हैं। ऐसे में कहाँ आत्मा समय साथ कहाँ सुन पाएंगे, कहाँ बचा पाएंगे। आचार्य देव कुंद गोस्वामी कहते हैं, जो पश्चर्य अपारम अवध पुट्ठम अनन्यम नीलम अपदेश संत मज्जम सो पश्चर्य जिन शासनम सभा। वो व्यक्ति समस्त जिन शासन को देखता है, जो अपनी आत्मा को देखता है। कैसा है आत्मा? पर पदार्थों से अबद्ध है, अस्पष्ट है, अपने आप से अनन्य है, किसी तरह की विशेषताओं वाला नहीं, अविशेष है, और अविशेष ही सबसे विशेष है। द्रव्य श्रुत भाव श्रुत में प्रबद्ध होगा व्यक्ति, जो ऐसे अपने आत्मा को देखता है, तो समस्त जिन शासन को देखता। बात ठीक है, आत्म स्वभाव पर भाव भिन्नम मापूर्ण माध्यंत मनंत मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध मथाभ्य देखे। ऐसे कोई नहीं मना कर सकता है। और नैमिनाथ स्वामी ने भी यही साधना की थी। गिरनार के शेषावन में, सहस्त्राम वन में, 5वीं टॉप पर, और पूरे गिरनार के कण कण के ऊपर पांव रखते हुए कदम कदम उस पूरे क्षेत्र को जिनने पवित्र किया, वो नैमिनाथ भगवान। इसी तरह की साधना की। एक गुफा में राजुल बैठी रह गई, वहां आगे भी नहीं पहुंच पाई। आज भी वो राजुल की गुफा है, लेकिन श्रावकों के हाथ में नहीं, बाबाओं के कब्जे में। किसी चीज के लिए डटना पड़ता है। ये बात आपने सुनी होगी, लिखा झूठा, कब्जा सच्चा। और आज ये बात 99 नहीं 100% सही मानी जाती है, सही होती है। आज मार्केट में देख लीजिए, जिसकी दुकान है वो गिड़गिड़ाता रह जाएगा, और जिसने अपनी पावर से उस पर कब्जा कर लिया हो, मालिक कहलाएगा। फिर लड़ते रहो, केस उलझते रहो। बहुत जगह आपके दिगंबर जैन मंदिर, अपने दिगंबर जैन मंदिर चक्षु लगाकर के एक आध मूर्ति कभी किसी निमित्त से रख दी, किसी निमित्त से कुछ दान वान बोल करके उसमें शामिल हो गए, एक दो छोटे मोटे कार्यक्रम किसी तरह से हथिया लिए, बाद में कोर्ट में केस किया, इनमें हम भी तो इसमें थे, हम भी इसमें दान दिए, हमारा मंदिर है। कई सारे निरंतर जैन मूर्तियों वाले मंदिर चक्षु वाले हो गए। भाई लोग अभी भी पिले पड़े हैं, और उनके गुरु लोग यही समझाते हैं कि 100 नए मंदिर बनाओ, कि एक दिगंबर जैन मंदिर को हथियाओ, तुम्हें बराबर पुण्य लगता है, ज्यादा पुण्य लगता है। ऐसी शिक्षाएं दी जाती। आप जाएंगे कहाँ, आप करेंगे क्या? मुट्ठी भर लोग इकट्ठे ना हो पाएंगे, नियोजनबद्ध तरीके से ना चलेंगे, अपने तीर्थ और जिनालय की रक्षा ना करेंगे, तो क्या होगा? आज तो हम तस्तरी में सजा करके तैयार बैठे हैं, लो भाई आओ, अध्यक्ष बनो, प्रधान बनो, ये मंदिर भी हथियाओ, ये तीर्थ भी हथियाओ। पहले कितने पानी में हैं आप इसे तो देख लीजिए, कि उनकी श्रद्धा कितनी है, सच्चाई कितनी है, वो आपके साथ कितने हैं। एक जबरदस्त भ्रम छाया हुआ है कि वो हमारे साथ हैं, वो हमारा संरक्षण करेंगे। बात ठीक है कि आप अल्पसंख्यक हैं, तो बहुसंख्यक लोगों जिनसे आपके कुछ विचार मिलते हैं, उनसे मैत्री बना के चलें। महावीर भगवान तो कहते हैं कि दुनिया की जीव मात्र से मैत्री बना के चलो। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर जो आप इस ढंग से सोचते हैं, सोचना भी चाहिए और चलना भी चाहिए, लेकिन इसमें भी धोखे के बहुत सारे चांस हैं।
मध्य प्रदेश में गहलोत जी ने श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन करने का आदेश दे दिया। राजस्थान में अच्छा ठीक है, मध्य प्रदेश में तो शिवराज है। देखो क्या करते हैं, लेकिन ये कुछ चीजें जरूरी है। अगर राजस्थान में हुआ है तो कर्नाटक में भी हो सकता है, कर्नाटक में हुआ है तो छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए, ताकि किसी स्तर तक तो जिनालयों की, जिन मंदिरों की, उनकी संपत्तियों की रक्षा होती रहे, श्रमणों का विहार चलता रहे, जन जन तक उनके मंगल उद्बोधन पहुंचते रहे। हम तो समझते हैं कि केंद्र को भी इस तरह से कुछ उपक्रम करना चाहिए कि दुनिया की सबसे पुरानी विरासत सुरक्षित रहे। कब हुए कृष्ण, कब हुए उनके भाई नैमिनाथ, और उतनी प्राचीन संस्कृति को मिटाने की जो साजिश है वो बहुत खतरनाक साबित हो। हम अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। G20 के माध्यम से हम अपने देश की विशेषताएं, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार जैसे विदेशियों को दिखा रहे हैं, वैसे हम वहाँ के पुरातत्व और यहाँ की प्राचीन संस्कृति को भी दिखाएं और ये कोशिश करें कि जो प्राचीन वस्तुएं जिस रूप में हैं वे उसी रूप में सुरक्षित रहें, ताकि कल के दिन हम अपने देश का वैभव किसी को भी दिखा सकें। खंडगिरी उदयगिरी में रंग डाला, बस बन गया उनका मंदिर, पारसनाथ भगवान उदय देवी। मंदारगिरी में गुरुवर सन्मति सागर जी के सानिध्य में हमारा मंदारगिरी का चंपापुर का दर्शन हुआ था। त्रिलोकचंद्र बोधा, रतनलाल बजाता, ताली बजाते हुए और गांव के मंदिर से बौंसी से वहां तक ऊपर तक, और तब थोड़ी सी जगहों पर लाल लाल पोता हुआ था। तो तब ये अंदेशा व्यक्त किया था कि भाई इनको केवल तरल ला करके ही पोतना है, तो आज इनने 4 पक्षों में पोता है तो कल तक तो ये पूरे ऊपर तक पहुंच जाएंगे। और वो उस समय का अंदेशा आज सत्य साबित हुआ कि आज वहां पांव रखने की जगह नहीं है जहां लाल कलर से खुले हुए पत्थर देवी देवता ना फैला रहे। तुम्हारे मूल मंदिर तक पहुंचना कठिन हो गया, और अभी भी जो है उसकी भी सुरक्षा कर ली जाए, वही बुद्धिमानी है, वरना वो मंदिर उनके लिए धर्मशाला हो जाएगा। और लाल खुले हुए पत्थर, भगवान, आश्चर्य की बात है कि सरकार, शासन, प्रशासन पर भी इस पर कदम नहीं उठाता है कि इतिहास को, संस्कृति को, पुरातत्व को धूमिल क्यों किया जा रहा है। जिन चीजों के लिए आज हम आवाज उठा रहे हैं उसे समाज को उठाना चाहिए, और जिस पर समाज को आवाज उठाना चाहिए, देखा जाए तो सच्चे ढंग से उस शासन प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी से खुद ही उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो प्राचीन चीजें हैं, इन्हें तो इंटरनेशनल लेवल पर पुरातत्व विभाग और दूसरी संस्थाएं बनी हुई है, क्या क्या नाम से हैं? हाँ, पुरातत्व विभाग तो अपने देश में ही है, बाकी जो दुनिया के 7 अजूबे जिस संस्था के अंतर्गत है, जो प्राचीन देखा जाए तो उसके अंतर्गत आना चाहिए सारे तीर्थ, ताकि इस पर कोई भी जरा सा भी खोद खाद ना कर पाए, तोड़ फोड़ ना कर पाए। ये विरासतों की रक्षा जरूरी है। आज कोई तीर्थ संरक्षण कमेटी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी, इसका कोई अधिवेशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मुंह से ये सारी बातें निकलती आ रही हैं
ये संस्थाएं और संस्था वाले जब चेते तब चेते, श्रावक अपने ढंग से चेत जाइए, जितना बने खुद काम करना चालू कर दीजिए। हम उस चीज का इंतजार करते बैठेंगे कि कोई संस्था कोई पदाधिकारी निर्णय करेंगे, फिर वो महाराज जी से कहेंगे महाराज अब आप बोलो, फिर महाराज बोलेंगे, और घर में आग लगी होगी और फिर तू आप सोचते बैठोगे तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं। श्रावकों, सावधान हो। अपने आत्मा की रक्षा सुरक्षा जितनी ज्यादा जरूरी है, उस आत्मा का मार्गदर्शन करने वाले तीर्थंकर और मुनि राजों की रक्षा भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। और खुद को करना होगा। कितने कमजोर हो, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा के लिए खुद को सोचना होगा। ढेर सारे मेंढक थे तालाब किनारे, नदी किनारे, और वो परेशान हो जाया करते थे। कभी कोई पंछी उठा ले जाता, कभी कोई सांप आता और एक आध मेंढक को वो निकल जाता, कभी मेंढक इधर से उधर जा रहे होते, कोई रथ कोई गाड़ी कुचलती हुई निकल जाती, कभी गांव वाले अपने ढोर लाते चराने और ढोर उनको गाय भैंस कुचलते हुए निकल जाते। मेंढक बहुत परेशान हो गए। अपना ही छोटा सा तो राज्य है, अपना छोटी सी तो आबादी है, और ये भी इस तरह से कुचलती जा रही है, मारी जा रही है, परेशान हुई जा रही है। इतना थोड़ा सा तो एरिया अपने हाथ में है, इसी में कहीं कभी भी कोई भी घुस आता है, कोई भी कब्जा कर लेता है। और मेंढकों ने मीटिंग की, सारे मेंढक प्रतिनिधि इकट्ठे हो गए, रटर चालू हो गई मीटिंग। फैसला तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मीटिंग यहां तक पहुंची कि देखिए अपन कुछ करने लायक नहीं है, अपने पास वो पावर नहीं है कि अपन कुछ कर सके, आखिर अपन बहुत कमजोर है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों ना करें, नदी किनारे शिव जी का मंदिर है, शिव जी से बात करें, उनसे कहें कि भाई आप जो है बहुत शक्तिशाली हैं, आप हमारी रक्षा करिए। बाद लोगों को समझ में आई कि हाँ, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, प्रधान जी कह रहे हैं, बात ठीक है। और अध्यक्ष के कहे अनुसार सब शिव जी के पास पहुंचे। 8-10 प्रतिनिधि पहुंचे, हाथ जोड़ के विनय की कि आप ऐसा करिए कि हम लोगों की रक्षा हो जाए, आए दिन हम लोगों को परेशानियां देखना पड़ती। शिव जी ने कहा कि ठीक है, ये तुम्हारा मामला है, तुम खुद लोग अपने ढंग से निपटाओ, अपने ढंग से समझो। उन्होंने कहा ना, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, हमारा कैसे होगा, हम लोगों को इतने पावरफुल नहीं है, ना हमारे पास इतनी बड़ी संख्या है, ना हमारे पास कोई सत्ता है, ना हमारे पास कोई धन है, और ना हम, ऐसे में आप ही हमारा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं तो बिजी रहता हूँ, लेकिन ये जो शेष है ना मेरी गली में पड़ा हुआ है ना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। मेंढकों ने कहा कि भाई ठीक है ना, कुछ से तो कुछ तो सीख। और शेष जो था उनकी रक्षा के लिए पहुंच गया, लेकिन क्या करता, उसको जब भूख लगी तो धीरे से पीछे से एक आग निकल ही जाता। तो जब नजर में आया, पुरखों ने देखा कि यार जब से ये आया है तब से थोड़ी सी रक्षा तो कुछ हुई है कि दूसरे लोग नहीं मार पा रहे हैं, इसके डर के मारे और दूसरे पंछी यहाँ नहीं आ रहे, लेकिन संख्या तो फिर भी कम हो रही है। और जब देखा तो मालूम पड़ा कि यही, उन्होंने वापस जाके निवेदन किया कि महाराज जिसको आप वापस बुला लो, ये रक्षक ही भक्षक बना जा रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको वापस भेज दो, लेकिन आप हमारी कुछ व्यवस्था तो करो, कोई तो चाहिए कि हमारी जो रक्षा कर सके। उन्होंने कहा कि ठीक है, आजकल मुझे कोई यात्रा पर नहीं जाना है, और नंदी जो है वो फ्री है, ये आपकी रक्षा करेगा।
नंदी उनकी रक्षा के लिए चला गया। नंदी के भय से कुत्ते या दूसरे तरह के प्राणी उस तरफ नहीं आते, लेकिन नंदी खुद जब चलता फिरता इधर से उधर, उसके भारी भारी पांव, और जब उसको जोश आता और जब सींग मिट्टी में और कीचड़ में डालता और उसमें आए दिन 2, 5, 10 स्वाहा हो जाते। उन्होंने कहा कि लाए थे कि रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, इनसे तो और उल्टी समस्या हो रही। उन्होंने फिर जाके कहा कि महाराज, माना कि शाकाहारी है, किसी को खाता नहीं है, लेकिन ये भी बहुत खतरनाक है। इसके पांव के नीचे आगे इसके सींगों में उलझ करके और 2-4 10 तो हर रोज सदा जाते हैं, जिससे हमारी कहाँ रक्षा हो पा रही है, आप इसे अपने पास ही रखो। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कब कहा था कि लेके जाओ, इसे छोड़ दो। उन्होंने कहा जो भी है, लेकिन आप कुछ तो हमारी रक्षा का प्रबंध कीजिए। कहते हैं तब से उन्हें कहा कि भाई देखो, तुम जिस कौम से आते हो, तुम जिस परिस्थितियों से आते हो, उसका ज्ञान तुम्हें ज्यादा है। तुम्हारी रक्षा कैसे हो सकती है, इस पर तुम्हें खुद को मंथन करके अपनी रक्षा का प्रबंध करना चाहिए। और एक कहानी जैसा माहौल बना हुआ है जैन समाज के साथ आजकल। अब जितनी शक्ति हो, जितना बल हो, जितनी संख्या हो, जैसे हो सके वो आपको ही करना। आप कहो कि शासन प्रशासन काम तो आता है, आता होगा, आना चाहिए, क्योंकि जिनकी संख्या कम है उन्हें इस देश में अल्पसंख्यक कहा जाता है, और उनकी रक्षा सुरक्षा का प्रबंध शासन और प्रशासन के हाथ में होना चाहिए। उनके तीर्थों पर कोई यूं अचानक से निर्णय नहीं दिए जा सकते और हथियाया नहीं जा सकता है, फिर भी हो रहा है। अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से क्यों नहीं कोई एक्शन उठाया जाता? कहीं इसका लाभ लेने वाले तो भरपूर लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो सचमुच में अल्पसंख्यक हैं उनका क्या? संभाल करके चलिए, एक दूसरे को लेकर के चलिए, वरना वो स्थिति ना बन जाए कि जैसे आजकल कुछ पशु पंछियों की प्रजाति के साथ होता है। सफेद शेर के बच्चे ने जन्म दिया, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं पेश की। सफेद बाघों का शेर का अभाव हो गया था, लेकिन एक जोड़ा जीवित था और हमारे वैज्ञानिकों के प्रयोग से और सफेद बाघ का जन्म हो गया, अखबारों में छपेगा। कहीं ये आपके साथ ना हो कि 100-200 साल बाद और वैज्ञानिकों को नया आविष्कार करना पड़े कि श्रावक के बच्चे का जन्म हुआ। क्यों? छोरियां भागी जा रही हैं। परसों ही एक आए सज्जन, छोरी भाग गई। समझा बुझा के घर लाए हैं, लेकिन समझ ही नहीं रही। उसी के साथ जाने को पता नहीं सबने ही ठान लिया है क्या कि महावीर भगवान की श्रमण संस्कृति को हम अपने हाथों से खत्म करेंगे, खत्म होता हुआ देखेंगे। ना धर्मों धार्मिक ही बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म कहाँ रहे? छोरा विदेश भाग गया, छोरी किसी और के साथ भाग गई, बच्चा एक ही था, आपका तो पूरा वंश खत्म हो गया ना। अगर आपके वंश के हिसाब से देखा जाए तो आज भी एक मिरेकल हो जाएगा कि इनके वंश में इनकी प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई, लेकिन वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके इस जाति का एक नया इंसान पैदा किया। आप कहोगे महाराज जी आप खामखा शंका किए जा रहे हैं।
ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होगा? ये तो जब आप 45 करोड़ थे तब भी, और 45 करोड़ से सीधे 45,000 लाख तक कैसे पहुंच गए? अभी पिछले साल तक तो ही सुनते थे ना आप कि देश में कम से कम 50 लाख हैं, 60 लाख हैं, ऐसा सुनते थे। अचानक से 45 पर कैसे आ गए? हमें तो लगता है कि सरकारों को, केंद्र को विशेष रूप से संरक्षण लेकर के जैन संस्कृति के तीर्थ, मंदिर, चिन्हालय, साधु संत और एक एक श्रावक की संरक्षा करना होगी, वरना इस टाइप की कौम कहीं देश से, इस दुनिया से होता है। ढेरों प्रजातियां खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पंचम काल के अंत तक जैन धर्म रहेगा, मुनिराज रहेंगे। आत्मार्थियों, तत्व ज्ञान की धारा, वीतराग विज्ञानता का मार्ग आत्म कल्याण का एकमात्र मार्ग है। लेकिन जिस धरातल पर आप जीवित हैं, वहां के व्यवहारिक माहौल को भी समझना, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए कुछ ऐसा करना जो आत्म कल्याण के साथ साथ जिन धर्म की सेवा के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम साबित हो। आपका आचार विचार उत्तम रहे और आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण की दिशा में आप अभिमुख हों। ऐसी संकल्प भावना, जीव दया बहुत जरूरी है। तो तीर्थ जीर्णोद्धार भी जरूरी है। जितना तीर्थ जीर्णोद्धार जरूरी है, समाज का जीर्णोद्धार भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। एक एक बूंद से घड़ा भरता है और एक एक बूंद निकलता जाता है तो घड़ा खाली भी हो जाता है। इस पर विचार करना। एक एक गुण बढ़ेगा तो आप अनंत गुणों वाले सिद्ध हो जाएंगे, और एक एक अवगुण आएगा तो अनंत दोषों वाले निगोदिया भी हो जाएंगे। ऐसे ही संख्या पर विचार करना। एक एक श्रावक श्राविका कथाचित कम हो गए तो उसके आगे की पूरी वंश रेल खत्म होती। इस मामले में आप लोग भी समझदार हैं। कुछ बोलने जैसा लगता नहीं है, लेकिन आ जाता है तो बोल देते हैं। जो बातें कही हैं उन पर चिंतन करिए और अपने स्वरूप को निखारने का उद्यम करिए। जय बोलिए चैतन्य चमत्कारी गिरनार की पंचम टॉप पर विराजे नैमिनाथ भगवान की। बोली परम पूज्य आचार्य वत्सनील सागर जी महाराज की। अच्छा, विमोचन करना है अंकलिकर वाणी का। अंकलिकर वाणी के विमोचन हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री त्रिलोक चंद गोदा